बोला जब जीना हर हाल में है तो मुस्कुरा कर जीने में भला क्या हर्ज है। सोचो तो ख्वाब है जिंदगी, पढ़ो तो किताब है जिंदगी, और सुनो तो ज्ञान है जिंदगी, और मुस्कुराते रहो तो बड़ी आसान है जिंदगी। नमस्कार प्यारे बच्चों, देखो आज की जो अपडेट, लेटेस्ट अपडेट, जून की आज 13 तारीख हो चुकी है। ठीक है, तो जो भी हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जो भी बच्चे हैं, साथी हैं, वो लगातार ऑफर लेटर का इंतजार कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि कब विधानसभा सत्र था, जब से लगातार बातें चल रही हैं। विधानसभा सत्र के दौरान ही बहुत से ऐसे डिपार्टमेंट हैं जिनको आदेश दिया गया था कि इनके शॉर्टलिस्ट के मैसेज आने चाहिए। ठीक है, क्योंकि यदि मैं शिक्षा विभाग की बात करता हूँ तो टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है वो फंसी हुई है, इधर जेवीटी का रिजल्ट फंसा हुआ है। तो कहीं न कहीं अध्यापकों की कितनी रिक्वायरमेंट होने वाली है जुलाई में, आप समझ सकते हैं। क्योंकि जब बच्चे, जब विद्यालय ओपन होंगे, स्कूल खुल जाएंगे, तो जब बच्चे आएंगे तो अध्यापकों की यदि कमी रहेगी तो बच्चे कितना स्ट्रगल करेंगे, आप समझ सकते हैं। तो आज उसी पर हम चर्चा करेंगे, संक्षिप्त सी चर्चा करेंगे। ठीक है, क्योंकि थंबनेल तो बहुत बड़ा बनाया है, लेकिन हम बिल्कुल सकारात्मक और संक्षिप्त चर्चा करेंगे। वीडियो को आप लास्ट तक देखना। जो भी यदि आपको वीडियो अच्छी लगे तो जो साथी नया है चैनल को सब्सक्राइब करना, क्योंकि लगातार हम अपडेट जो है, जितनी भी हमें जानकारियाँ मुहैया होती हैं, जितनी भी हमें जानकारियाँ मिलती हैं, तो हम तुरंत प्रभाव से वीडियो बनाते हैं। ठीक है, हालांकि आपको आप देखेंगे कि लगातार हमारी नियमित रूप से फ्री ऑफ कॉस्ट क्लासेज भी चलती हैं, बहुत अच्छे स्तर की क्लासें हैं। अभी फ़िलहाल सीईटी के फॉर्म अभी 2 दिन का और एक्सटेंड कर दिया गया है, टाइम बढ़ा दिया गया है। ठीक है, 48 घंटे के लिए फॉर्म, जो बच्चा वंचित रह गया था वो फॉर्म भर सकता है। उसके बाद करेक्शन पोर्टल भी खुलेगा, जिसमें जो भी गलतियां हुई है, त्रुटियां हुई है, उसका आप परिमार्जन और सुधार भी कर सकते हैं। तो अब हम बात करते हैं कि 103 पदों पर। देखो, मैंने अलग अलग जो विभाग है, अलग अलग डिपार्टमेंट है, उसमें ज्वाइनिंग होने वाले जो भी कर्मचारी हैं, तो उनके लिए अलग अलग जो भी जानकारियां हैं मैं आप तक बिल्कुल संक्षिप्त में बताता हूं। सबसे पहले मैं बात करता हूं, देखो टीजीटी की बात करें। विधानसभा सत्र के दौरान माननीय सीएम साहब ने कहा था कि भाई टीजीटी के जो 3400 के लगभग जो पोस्ट हैं, रिक्त हैं, रिक्वायरमेंट हैं अध्यापकों की, तो जल्दी से जल्दी आदेश दिया था कि इनके ऑफर लेटर, शॉर्टलिस्ट के मैसेज, इनकी ज्वाइनिंग करवाई जाए। क्योंकि कोर्ट ने भी कहा था कि आप हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत क्यों नौकरी लगाते हो, तो उनका यही जो जवाब था कि भाई जो सरकारी भर्तियां हैं वो तो फंस जाती हैं कोर्ट में, तो कहीं न कहीं हमें बच्चे यदि संघर्ष ना करें, इसलिए हमें हरियाणा कौशल रोजगार निगम के तहत ये अध्यापक नियुक्त करने पड़ते हैं। तो ये कहीं न कहीं कहाँ पेच फंस गया कि अब बहुत जल्दी जो रेगुलर जो अध्यापक है, टीजीटी है, उनके ट्रांसफ़र ड्राइव खुलने वाले हैं। मैक्सिमम 1 वीक के अंदर अंदर उनका ट्रांसफ़र जब होगा तो ये पता लगेगा कि कौन से विद्यालय में कितनी सीटें वैकेंट हैं। उस हिसाब से आपके टीजीटी के जो है शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। तो लगा लो लगभग जून में ये सारी चीज़ें होनी हैं। जून में कम से कम शिक्षा विभाग की बात करूं तो जून में 30 जून तक ये सारी चीज़ें होनी है, क्योंकि जुलाई में स्कूल खुलने से पहले पहले ये आपके जो भी ऑफर लेटर है, जुलाई में आपकी ज्वाइनिंग है, तो ये कब आएंगे, ये आपके कब आएंगे, तो लगभग 1 वीक की, यानी कि 21 जून मैंने डेडलाइन दी गई है कि 21 जो जून है उस दिन मैक्सिमम पॉसिबिलिटी है कि आपके योगा टीचर के जो है ये शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे, जहाँ तक मुझे जानकारी है। और उसके बाद में टीजीटी, जेवीटी और आपके पीजीटी के जो है शॉर्टलिस्ट के मैसेज आएंगे। अब फिलहाल वर्तमान में कौन से बहुत लेटेस्ट कौन से आने वाले हैं, देखो एक तो एलम के जो है बिजली विभाग के हैं, ये बहुत ही जल्दी आपके कभी भी आ सकते हैं, कभी का मतलब 1-2 दिन में, 3 दिन में, कभी भी आपके बहुत जल्दी आपके शॉर्टलिस्ट के मैसेज लिस्ट बिल्कुल एलम की तैयार हो चुकी है। एक आपकी जो सफाई कर्मचारी है, एक तो सफाई कर्मचारी कहूँ मैं, एक पब्लिक हेल्थ कहूँ मैं, ठीक है, और एक आपको मैं कहूँ कि आंगनबाड़ी, ये आपकी जो शॉर्टलिस्ट की जो ये जो आपका मैसेज है, ऑफर लेटर है, ये कभी भी आ सकते हैं। एक मैं कहूँ पब्लिक हेल्थ, ठीक है, तो इनकी क्या है कि डिमांड भेजी जा चुकी थी और लगभग कंसिडर कर ली गई है।
तो ये आपकी जैसे लिस्ट तैयार हो रही है, हो सकता है ये भी आपके 2-4-5 दिन में, विदिन 1 वीक में ये आपके सबसे पहले, जहाँ तक मुझे जानकारी है, इनकी आपको सबसे पहले जो आपके ऑफर लेटर है इनके आएंगे, आंगनबाड़ी के भी आएंगे, ठीक है। हालांकि ये जो है ये 103 पदों से हटके है ये भर्ती, इस 103 पदों में नहीं है, ये अलग से फॉर्म भरवाए गए थे, लगभग 3 लाख फॉर्म भरे गए थे सफाई कर्मचारी में, ठीक है। उसके बाद यदि हम बात करें फार्मासिस्ट की, कभी भी आ सकती है। उसके बाद यदि हम बात करें कंडक्टर ड्राइवर की, आपकी कभी भी शॉर्ट लिस्ट के मैसेज आ सकते हैं, ठीक है। और बात करें हम योगा टीचर, जेवीटी, टीजीटी और पीजीटी, ये आपकी जुलाई में तो कन्फर्म ज्वाइनिंग है, क्योंकि टीजीटी की जो वेटिंग लिस्ट है और जो आपकी जेवीटी का खैर जेवीटी की जो है 1456, वो तो मेवात कैडर की है। तो एक तो ट्रांसफ़र ड्राइव जिस दिन खुल जाएंगे और वो ट्रांसफ़र जब हो जाएंगे जो रेगुलर अध्यापक हैं, उसके बाद सबसे पहले आपकी टीजीटी के आएंगे, और उसके बाद आपके 21 जून को आपको योगा टीचर के, और उसके बाद जो आपका जून का जो लास्ट वीक होने वाला है उसमें आपके पीजीटी के और जेवीटी के कितनी रिक्वायरमेंट है रेस्ट ऑफ हरियाणा में, उस हिसाब से आपके ये शॉर्टलिस्ट के मैसेज और ऑफर लेटर आएंगे। जहाँ तक मैं समझ सकता हूँ कि टेक्निकल जो पद है लगभग, क्योंकि पॉलिसी तो वही बना दी 80, वो तो बिल्कुल जो 80 नंबर की जो पॉलिसी है वो बन चुकी है, तो सभी को पता है। तो 80 में से टेक्निकल वाले जिसके 50 नंबर बनते हैं उनके मैक्सिमम चांस है। 55 नंबर जो नॉन टीचिंग पद है, लेवल 1 2 3 है, लगभग 1 2 कह सकते हैं, तो 1 2 वाले 55 वाले 80 में से सेफ मिलेंगे आपको। और 60 प्लस जिसके बनते हैं, 60 भी बनते हैं, वो उनका जो HKR में सिलेक्शन जेवीटी में, टीजीटी में, पीजीटी में, ठीक है। ये जो आंगनबाड़ी है जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसके तहत बहुत बड़े स्तर पर एनटीटी की भर्तियां रेगुलर और HKR के तहत होने वाली है, ठीक है। क्योंकि अब जो नई शिक्षा नीति है 2020 के तहत, तो जो रेशियो है, जो 30:1 का रेशियो है, या फिर जो 3 से 6 साल के जो बच्चे हैं जिनको अनौपचारिक शिक्षा देने के लिए आंगनबाड़ी की जो शिक्षिकाएं हैं, फीमेल कैंडिडेट हैं, उनकी मैक्सिमम बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट बढ़ने वाली है। तो आपके आंगनबाड़ी की भी जो लिस्ट है वो लगभग तैयार है, जो 103 पदों से हटके है। सफाई कर्मचारी की भी जो 103 पदों से हटके है। तो जहाँ तक कल जो मुझे जानकारी मिली थी, उसी पर जैसी भी जानकारी थी मैंने आपके सामने एक वीडियो बनाई है। लगभग इसमें मुझे सत्य लगता है, आप भी समझ सकते हो कि एज इट इज़ यही प्रक्रिया आपकी होने वाली है। जो बच्चे, जो साथी नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करना, और जो बच्चा, जो साथी क्लास पढ़ना चाहता है, फ्री ऑफ कॉस्ट हमारी क्लास होती है, डेली 9 बजे हमारी क्लास होती है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि जो बच्चा एक दिन की क्लास में आ गया वो रेगुलर पूरी क्लास से देखेगा। हमारी आज 32वीं क्लास है, लगभग 31 क्लास बड़ी क्लासों में लगभग मैथ, रीजनिंग, हिंदी कंप्लीट होने वाला है। हिंदी की तो मैराथन अलग से मिलेंगी 4 क्लास से आपको प्लेलिस्ट में, बहुत अच्छे लेवल की, क्योंकि हिंदी का कितना रोल है, हिंदी को हम बहुत आसान समझते हैं, लेकिन एस्टेट हो या सीईटी हो 15 नंबर की हिंदी में, यदि उसमें हमारे जब हम उसको आसान समझते हैं तो 5-6 नंबर आते हैं, तो वो कहीं न कहीं हमें बड़ी दिक्कत आती है। यदि हिंदी में आप कम से कम उन 4 क्लासों को पढ़ोगे तो मेरी गारंटी है 15 में से आपके 14 भी नहीं आएंगे, 15 में से 15 नंबर ही आएंगे। और पढ़ने में कोई आपके पैसे नहीं लग रहे हैं, ठीक है। तो आप एक बार उसको पढ़ के देखना। जो पहली क्लास पढ़ेगा वो लास्ट जरूर पढ़ेगा। और ऐसे ही 32 क्लास से हैं, मैक्सिमम 10 क्लास से और बढ़ेंगी। लगभग सिलेबस आपका सीईटी और एस्टेट का 3 सब्जेक्ट का कंप्लीट होगा। नेक्स्ट वीक में हमारी इंग्लिश की मैराथन स्टार्ट होगी। तो जो बच्चे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। फिर मिलते हैं किसी नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए सभी बच्चों को, साथियों को बेस्ट ऑफ लक। धन्यवाद। राम।